रायपुर से खबर है, जहां पर 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई। भुवनेश्वर बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं एससी प्राधिकरण के। उत्तरी जांगड़े किस्मत नंद उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। दलेश्वर साहू अध्यक्ष बनाए गए हैं पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के। वहीं राम कुमार यादव, प्रकाश नायक उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई। मोहन, मेरी आवाज अब तक जी लगता है हमारी आवाज मोहन तक नहीं पहुंच पा रही है। हम फिर से कोशिश करेंगे मोहन से संपर्क करने का। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता मोहन से। मोहन, 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति हुई है। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे कि हम सुबह से बता रहे थे कि आज सरकार के द्वारा कोशिश ये है कि निगम मंडलों के और प्राधिकरणों की नियुक्ति करे। तो अभी जो सूची अधिकृत रूप से जारी की गई है जनसंपर्क विभाग की ओर से, वो 2 प्राधिकरण हैं। 2 प्राधिकरणों के जो विधायक हैं उनके नामों की घोषणा की गई है और इस तरीके से इन दोनों प्राधिकरणों में कुल 6 विधायकों को स्थान दिया गया है। ऐसी जो प्राधिकरण है जिसके अध्यक्ष भुवनेश्वर बघेल को बनाया गया है, उनके साथ 2 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग जो प्राधिकरण है उसमें अध्यक्ष दानेश्वर साहू को बनाया गया है और 2 उसमें उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो इस तरीके से कुल 6 विधायकों को इसमें एडजस्ट किया है और जैसी जानकारी है अभी 4 और विधायकों को निगम में स्थान आएगा। इस तरीके से कुल जो है 46 लोग अब तक विधायक जो हैं वो अलग अलग पदों में मंत्री, मुख्यमंत्री सहित ऑब्लाइज हो चुके हैं या उन्हें पद मिल चुका है। तो एक जो फार्मूला तैयार किया गया था कि ज्यादा से ज्यादा विधायकों की सत्ता में भागीदारी बढ़ाई जाए, इसी को देखते हुए ये लगातार नियुक्तियां हो रही है और उसी कड़ी में 2 प्राधिकरणों की नियुक्ति आज की गई है। जी मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो बड़ी जिम्मेदारियां यहां पर सौंपी गई हैं। कुछ और विधायकों को भी निगम मंडल में नियुक्ति मिल सकती है, निगम मंडल में जगह मिल सकती है। फिलहाल अभी 2 विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। भुवनेश्वर बघेल अध्यक्ष बनाए गए हैं एससी प्राधिकरण के। वहीं उत्तरी जांगड़े और किस्मत नंद उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। साथ ही साथ दलेश्वर साहू अध्यक्ष बनाए गए हैं पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण के और राम कुमार यादव, प्रकाश नायक उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं अब से थोड़ी ही देर में निगम मंडलों की भी घोषणा हो जाएगी, यानी कि निगम मंडलों में नियुक्तियां हो जाएंगी। बंसल न्यूज पर संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, संभावित सूची आपको बता रहे हैं। गिरीश देवांगन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम, राम गोपाल अग्रवाल अध्यक्ष CSIDC, अरुण वोरा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम, कुलदीप जुनेजा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल, सुभाष घुप्पल अध्यक्ष रायपुर विकास प्राधिकरण, किरणमयी नायक अध्यक्ष राज्य महिला आयोग। हम ये संभावित नाम आपको बंसल न्यूज पर दिखा रहे हैं। थोड़ी ही देर में निगम मंडलों की नियुक्तियां भी होनी हैं। सरकार जिसकी घोषणा करेगी और सूची जारी करेगी। तो कुछ संभावित नाम हम आपको बता रहे हैं, उनमें है गिरीश देवांगन अध्यक्ष छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम। तो चलिए अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे स्टेट एडिटर धनविंद्र जायसवाल जी का। धनविंद्र जी, क्या कुछ जानकारी और आपके पास से कितनी देर लगेगी सूची जारी होने में? सुमित, देखिए राज्य सरकार ने तय किया था कि जितने प्राधिकरण है उसके पहले मुख्यमंत्री अध्यक्ष हुआ करते थे। अब तमाम प्राधिकरणों में विधायकों को अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा रही है। बस्तर विकास प्राधिकरण में लखेश्वर बघेल को बनाया गया। सरगुजा विकास प्राधिकरण में विधायकों को जिम्मेदारी दी गई। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में भुवनेश्वर बघेल को जिम्मेदारी दी गई, उनके साथ में 2 उपाध्यक्ष बनाए गए। इसी तरीके से पिछड़ा वर्ग एवं अन्य क्षेत्र विकास प्राधिकरण में दलेश्वर साहू को जिम्मेदारी दी गई है। ये निगम मंडलों में नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो गया है। सबसे पहले संसदीय सचिवों की नियुक्ति हुई, कल उनका शपथ ग्रहण हुआ। आज 2 प्राधिकरण के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की घोषणा हुई और अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें 6 नाम सामने आ गए हैं। उसमें से ये बताया जा रहा है कि ये आदेश थोड़ी देर में जारी हो जाएंगे। संतुलन साधने की कोशिश है। पहले ये कहा जा रहा था कि विधायकों को ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी, चूंकि वो निर्वाचित होकर के आए हैं, विधायक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं।
कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब कुछ विधायकों को भी एडजस्ट किया जा रहा है। संसदीय सचिव तो उनका अधिकार है, प्राधिकरण में पॉलिसी तय हुआ था कि विधायक ही उपाध्यक्ष होंगे, लेकिन कुछ निगम मंडलों में भी विधायकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों ने पार्टी के सत्ता में आने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे तमाम चेहरों को आइडेंटिफाई किया गया है, उसको लेकर के लंबी मंत्रणा चली है और 6 नाम जो सामने आए हैं उनमें से ज़्यादातर नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पसंद किए गए हैं। रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष सुभाष धुप्पड़ को यदि छोड़ दें तो बाकी सारे के सारे नाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पसंद के हैं। अरुण बोरा चूंकि मोतीलाल बोरा के सुपुत्र हैं, मोतीलाल बोरा AICC से रिटायर हुए हैं, लिहाजा उनके बेटे को यहाँ बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तीसरी बार के विधायक हैं। सुभाष धुप्पड़ विधानसभा के अध्यक्ष चरणदास महंत की पसंद है। चरणदास महंत की ओर से जो नाम दिए गए थे उनमें से ये पहला नाम सामने आया है सुभाष धुप्पड़ का, वो RDA के चेयरमैन बनाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। गिरीश देवांगन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनके साथ महामंत्री की उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। राम गोपाल उनके साथ कोषाध्यक्ष रहे हैं। इन दोनों की सत्ता में कांग्रेस की वापसी के लिए जो भूमिका रही है उसको पूरा पार्टी ने स्वीकार किया और सारे लोगों ने माना है कि इन दोनों का योगदान बहुत ज़बरदस्त रहा है। लिहाजा इन दोनों के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो बड़ी जिम्मेदारी है। विधायक कुलदीप जुनेजा के बारे में ये माना जा रहा था कि रायपुर शहर से एक विधायक विकास उपाध्याय संसदीय सचिव बन गए हैं, लिहाजा बैलेंस करने के लिए कुलदीप जुनेजा को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। खबर यह है कि उनको हाउसिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा शक्ति संतुलन साधने की कोशिश की गई है। पूरे प्रदेश में यही फार्मूला निभाया गया है कि जहाँ जहाँ शक्ति संतुलन गड़बड़ा रहा था उसको ठीक किया जाए और एक बैलेंस रहे। संसदीय सचिव राजनांदगांव से एक बनाए गए तो 2 प्राधिकरण के अध्यक्ष राजनांदगांव जिले से हो गए। भुवनेश्वर बघेल डोंगरगढ़ से विधायक हैं, दलेश्वर साहू डोंगरगांव से विधायक हैं। तो सारंगगढ़ से उत्तरी जांगड़े और सरायपाली से किस्मत लाल नंद, इन दोनों को उपाध्यक्ष बना करके बैलेंस बनाया गया। दलेश्वर साहू के साथ प्रकाश नायक और रामकुमार यादव हैं। रामकुमार यादव चंद्रपुर से हैं, युद्धवीर सिंह युद्धेव को हरा करके आए हैं। प्रकाश नायक रायगढ़ से हैं। तो इस तरीके से शक्ति संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। अभी जब निगम मंडलों की पूरी सूची सामने आएगी तो उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बस्तर से जो नाम है वो महत्वपूर्ण नाम होंगे। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, हमने देखा है कि कांग्रेस किसी भी नियुक्तियां में यहाँ पर अनुभव और वरिष्ठता को यहाँ पर तवज्जो देती है, लेकिन क्या जो निगम मंडलों में नियुक्तियां हो रही हैं उनमें भी अनुभव और वरिष्ठता को ही तवज्जो दिया जाएगा या फिर कुछ युवा भी इसमें शामिल होंगे? जी देखिए, युवा चेहरों को संसदीय सचिव बनाया गया। जो पहली बार विधायक चुन करके आए हैं, ऐसे 13 विधायकों की जिम्मेदारी वहां दी गई। 2 सीनियर विधायकों को छोड़ दें तो बाकी के सारे पहली बार जीत करके आने वाले लोग हैं और उनमें से अधिकांश चेहरे ऐसे हैं जिनको पहली बार टिकट ही मिली थी और पहली बार ही जीत करके आए थे। अब जो निगम मंडलों में जो नाम आ रहे हैं उसमें ज़्यादातर अनुभवी नाम होंगे, ज़्यादातर वरिष्ठ नाम होंगे, जिनका योगदान संघर्ष में बड़ा रहा है। ऐसे तमाम चेहरों को उसमें स्थान दिया जा रहा है और युवा चेहरों को बहुत ज़्यादा इसमें स्थान मिलेगा, इसकी गुंजाइश कम दिखाई दे रही है। तमाम जो अनुभवी चेहरे होंगे वो निगम मंडलों की जिम्मेदारी संभालेंगे, क्योंकि निगम मंडल और आयोग और प्राधिकरण ऐसे काम है जिसमें वरिष्ठ लोगों की जरूरत होगी, अनुभव की जरूरत होगी, परिपक्वता की जरूरत होगी। इसमें उसी तरह के चेहरे सेलेक्ट किए गए हैं और ये कोशिश की गई है कि संसदीय सचिव युवा हों, निगम मंडल में वरिष्ठ लोग हों, सरकार में जो लोग हैं उनकी जिम्मेदारी पहले से तय है और उसमें भी जो काम बांटने की व्यवस्था बनाई गई है उसमें यह देखा गया है कि किसका किस तरीके से योगदान है, किसका किस क्षेत्र में अनुभव है, किसका किस क्षेत्र में उसका ज्ञान है। ये तमाम चीज़ों को समन्वय बनाने की कोशिश की गई है। एक तालमेल बिठा करके ये सब सूची आ रही है, धीरे धीरे कम शुरू हुआ है। अब ये देर रात तक आज आने की संभावना भी है। हो सकता है कि दूसरी और तीसरी सूची भी आने वाले दिनों में जल्दी ही आ जाए। और इस तरीके से जो तमाम व्यवस्थाएं बनाई गई है उसमें ये देखा गया है कि गुटी संतुलन भी रहे, क्षेत्रीय संतुलन भी रहे, जातिगत संतुलन भी रहे, सामाजिक व्यवस्थाओं के आधार पर संतुलन रहे, भौगोलिक संतुलन का भी ध्यान रखा गया है, अनुभव को भी महत्व दिया गया है, जो नए चेहरे हैं, उत्साह है, उसको भी स्थान दिया गया। तो इस तरीके से तालमेल बिठाया गया। जब पूरी सूची सामने आएगी उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किन किन चेहरों को महत्व दिया गया है, कितने लोग रह गए हैं, आने वाले दिनों में उनको किस तरीके से उपयोग किया जाएगा, किस तरीके से जिम्मेदारी दी जाएगी, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थोड़ी ही देर में निगम मंडलों की घोषणा हो जाएगी। नियुक्तियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। संसदीय सचिव यहाँ पर घोषित कर दिए गए हैं। तालमेल बैठाने की कोशिश है, अच्छा समन्वय बनाने की कोशिश है कांग्रेस की तरफ से, सरकार की तरफ से। जिस तरीके से हम देख रहे हैं संसदीय सचिवों में युवाओं को मौका दिया गया है, वहीं जो निगम मंडलों में नियुक्तियां होंगी उसमें अनुभव और वरिष्ठता को ही तवज्जो दिया जाएगा।
रायपुर पहुंचे हैं दिग्विजय सिंह, जहां पर वो वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, निजी कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद हैं उनके स्वागत के लिए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह रायपुर पहुंचे। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह यहां पर वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे, निजी कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी मौजूद रहे उनकी अगवानी करने के लिए। तो रायपुर दौरे से, दिग्विजय सिंह के रायपुर दौरे से यहां पर सियासत गरमा गई है। कोई पूछने वाला नहीं। जी, आज आप यहाँ पर आए हुए हैं। हाँ। मैं इसी प्रांत में पला बड़ा हुआ, राजनीति की, तो क्या नहीं आ सकता? सर, अब राहुल जी ने भी कह दिया कि जिसको पार्टी छोड़ना है वो छोड़ के जा सकते हैं, और जो भी यूथ लोग हैं जो एनएसयूआई के, उनके लिए द्वार ओपन होंगे, उन लोग के लिए मौका मिलेगा। राहुल जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बात को कौन काट सकता है? कम से कम मैं तो नहीं काट सकता। ये माना जाए सारे पेचअप के दरवाजे अब बंद हो गए, जो दरवाजे खुले रहने की बात हो रही थी। आप किसके संदर्भ में बात कर रहे हैं? ये राजस्थान के संदर्भ। मैं राजस्थान का प्रभारी नहीं हूँ और मैं जयपुर भी नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे कोई जानकारी नहीं है। ये पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा है कि जो जिस तरीके के हालात राजस्थान में है वैसे ही छत्तीसगढ़ में भी जैसे हालात यहाँ भी हैं। यानी कि इतना पैसा आ गया है भाजपा और बृजमोहन जी के पास कि वो जिस तरह से नीलामी होती है, नीलामी करने बैठे हैं क्या? चलिए बढ़ेगी आगे। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके और राज्य सरकार के बीच कुलपति की नियुक्ति का अधिकार छीनने के मामले में ठन गई। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति संशोधन विधेयक को मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेज दिया और इसकी वजह से अब 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति अटक गई है। बताया जा रहा है कि राज्यपाल अनुसुईया उइके राज्यपाल के अधिकारों में कटौती से नाराज हैं। सरकार की ओर से 4 मंत्रियों ने राज्यपाल से बात भी की थी, लेकिन बात न बनने के बजाय अब और बिगड़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बीजेपी के नेता अमित चिमनानी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है। सिविल लाइन थाने में अकाउंट हैक करने की शिकायत उन्होंने दर्ज करवाई है। बताया जाता है कि जनहित से जुड़े मुद्दे उठाने की वजह से उनका अकाउंट हैक हुआ है, ऐसा उनका कहना भी है। सोशल मीडिया पर उठ रहे शिक्षा की बदहाली से जुड़े मुद्दे उन्होंने उठाए थे। उनका कहना है कि इसी वजह से उनके अकाउंट को हैक किया गया है। साइबर क्राइम और सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। ट्विटर के माध्यम से लगातार जनहित के मुद्दे में उठाता रहा हूं और खास करके शिक्षा कर्मियों का मुद्दा पिछले कई दिनों से चल रहा है, जिसमें कई शिक्षा कर्मी ट्विटर के माध्यम से मुझसे संवाद करते हैं। 9 जुलाई को मैंने आखिरी पोस्ट किया था और ट्विटर खोलने की कोशिश की, लेकिन ट्विटर खुला नहीं। तो 10 जुलाई से 14 जुलाई तक 4 दिन उसमें उस महिला के फ़ोटो भी अपलोड हुए हैं। ट्विटर का नाम चेंज कर दिया गया है, उसमें अश्लील डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो निश्चित ही मुझे लगता है कि ये एक आवाज़ दबाने का प्रयास है, शरारती तत्वों की एक बहुत ही शर्मनाक कोशिश है। आज सिविल लाइन थाने में आए हैं, साइबर ब्रांच में आए हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी ऐसे शरारती तत्वों को पुलिस ढूंढ निकालेगी और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देगी। वहीं राजधानी रायपुर में लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर प्रशासन और व्यापारियों के बीच मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर आवश्यक सहमति बनी थी। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग का विशेष ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जब बंसल न्यूज़ की टीम मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मुआयना करने निकलती है तो ज़्यादातर मास्क लगाए नज़र तो आए, साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते हुए नजर आए। अब मामले को लेकर बंसल न्यूज़ के न्यूज़ एडिटर अभिषेक शुक्ल ने लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो लोग इसके पीछे अपने तर्क देते हुए नजर आए हैं। आप भी सुनिए।
तो देखिए, राजधानी रायपुर में दुकानें खोल दी गई हैं। रूल्स भी व्यापारी और कलेक्टर्स के बीच बना दिया गया है कि मास्क लगाने के बाद ही सभी यहाँ पर सामान खरीदेंगे और दुकानदार और लोग सभी इसका पालन करेंगे। तो मास्क तो सभी लगाए हुए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग अभी भी हमको नज़र नहीं आ रही। भाई साहब, ये मास्क की बात जो कही गई थी, क्या पालन हो रहा है इसका? मास्क लगभग लगाए हुए हैं, लगभग आप देख ही रहे हैं सर। सोशल डिस्टेंस हम देख रहे हैं, कहीं भी पालन नहीं हो रहा। दरअसल जगह की कमी के होने के कारण थोड़ा सा ऐसा सामने आ रही है तकलीफें। इसको भी अपन दूर कर लेंगे, इस बात का भी अपन ध्यान रखेंगे। दुकानदार को आप समझाइश दे रहे हैं क्या सोशल डिस्टेंस? हाँ, लोग बोलते हैं, लेकिन जब एकदम भीड़ हो जाती है तो फिर अपन इस बात को सामने नहीं रख पाते हैं। इसका ध्यान रखना चाहिए हमको। तो आप लोग जब सामान यहाँ लेने आते हैं तो क्या आपको लगता है सोशल डिस्टेंस होना चाहिए? आप लोगों के लिए भी सुरक्षित है? सर, सुरक्षा की दृष्टि से तो सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए। काफ़ी जगह पालन नहीं हो रहा है सर इसका, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए सर। जवाबदारी आपको लगता है दुकानदार की ज़्यादा जवाबदारी है कि आम लोगों की? जवाबदारी ज़्यादा है मेरे हिसाब से। दुकानदार का तो काम ही है समझाना सर, लेकिन समझना लोगों का काम है। देखिए, समझना लोगों का काम कि भाई सब सोशल डिस्टेंस हम देख रहे नहीं हो पा रहा है, क्यों? ये भैया इतनी सकरी गलियां हैं गोल बाजार के अंदर, तो यहाँ तो मुश्किल ही लगता है। और चूँकि 7 बजे के पहले कर दिया गया है, इसलिए लोग ज़्यादा हड़बड़ी में है, इसलिए ज़्यादा भीड़ निकल रही है। कुछ लोगों की सामने आ रही हैं कि मास्क तो सभी ने तकरीबन लगाया हुआ है, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पालन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि उनका कहना है कि 7 बजे तक टाइम कर दिया गया है और कई जगह स्पेस ना होने की वजह से दुकानदारों को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जब एक साथ कई ग्राहक आते हैं तो समझाने के बावजूद वो सोशल डिस्टेंस जो कहा जाता है वो मेंटेन नहीं हो पाता। और यही राजधानी रायपुर में कोरोना बढ़ने का एक बहुत अहम कारण है कि सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा है। कैमरामैन अखिलेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। बिलासपुर में बीएड के छात्र और उसकी बहन को रेलवे में नौकरी लगवाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया। घटना सिविल लाइन थाने की है। दरअसल बेमेतरा जिले के हरदास गांव के कुलदीप साहू भिलाई में बीएड कर रहा है। नीलकंठ ठाकुर के माध्यम से उसकी आरोपी कपिलेश्वर से जान पहचान हुई। कपिलेश्वर ने छात्र को रेलवे में नौकरी लगवाने का झांसा दिया और 5 लाख रुपए मांगे। झांसे में आकर छात्र ने अपनी बहन की भी नौकरी लगवाने की बात कही। रुपये ऐंठने के बाद उसने छात्र की बहन को टीटीई पद पर ज्वाइन करने के लिए लेटर भी दिया। जब छात्र ने रेलवे से पता किया तो ये ज्वाइनिंग लेटर फर्जी निकला। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। मुख्य आरोपी कपिलेश्वर और उसकी पत्नी के साथ उसके साथियों की भी तलाश जारी है। वहीं दुर्ग में किन्नरों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। दरअसल छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाएं किन्नर समुदाय को नहीं मिल रही हैं, जिससे किन्नर समुदाय आक्रोश में है। किन्नर समुदाय ने आज भिलाई के सरकारी दफ्तर में तालाबंदी करने पहुंच गए। किन्नरों का आरोप है कि ये विकास अनुसंधान संस्थान एनजीओ सिर्फ दिखावे मात्र तक है। किन्नरों को कोई भी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। वहीं किन्नरों के आरोपों को परियोजना प्रबंधक सिरे से खारिज कर दिया। हमारा मांग ये है सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक प्रोजेक्ट चलता है TGMSM समुदाय का, जो एक ऑफिस चलता है जहां कम्युनिटी के लोग आते जाते हैं, जिससे सरकार से दिया हुआ, प्रशासन से दिया हुआ सारी सुविधाएं, सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है, वो आज कम्युनिटी के लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। ये सिर्फ ऑफिस में बैठ के फर्जी डॉक्यूमेंट भर के, फर्जी साइल सिग्नेचर करके, फर्जी बिल लगा के अपना पैसा ले रहे हैं और आज कम्युनिटी मर रही है, जिसके कारण यहाँ पर आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है, यहाँ पर एक साथ लोग बोल रहे हैं कि क्या कहते हैं हमें सर्विसेज नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ पर ये भी बात है कि जब हम एक फील्ड में कहीं पर जाते हैं और वहाँ पर आने वाले मान लो अगर 50 लोग हैं, तो हम जिस दिन गए हैं उस दिन जो हमसे मिला सिर्फ उसी को पता रहता है कि हाँ ये लोग आए थे और सर्विस दे के गए हैं।